नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। मकर संक्रांति का महत्व ज्योतिष, धार्मिक और वैज्ञानिक तीनों दृष्टि से अहम है। मकर संक्रांति का सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। धार्मिक कारणों से मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। वहीं सूर्य के उत्तरायण होने से वातावरण में ठंड कम होनी आरंभ हो जाती है। इन सब वजह से मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में इस घटना को संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास कहलाता है। पौष मास में सूर्य उत्तरायण होकर मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं, तो इस अवसर को देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग त्योहारों के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार उत्तर भारत में हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। इसकी वजह यह है कि सूर्य इस दिन से दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध में गमन करने लगते हैं। इससे देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसीलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में देह का त्याग करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, इसीलिए इस पुण्यदायी दिवस को हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं। श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण में मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संध्या की पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने संध्या और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफ़ी दुखी हो गए। यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि के कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफ़ी समझाया। तब जाकर सूर्य देव ने कहा कि जब भी वह शनि के दूसरे घर मकर में आएंगे तब शनि के घर को धन्य धान से भर देंगे। प्रसन्न होकर शनि महाराज ने कहा कि मकर संक्रांति को जो भी सूर्य देव की पूजा करेगा उसे शनि की दशा में कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण यह है कि इस दिन से सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाता है। ठंड की वजह से सिकुड़ने लोगों को सूर्य के उत्तरायण होने से शीत ऋतु से राहत मिलना आरंभ होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ के पर्व त्योहार का संबंध काफ़ी कुछ कृषि पर निर्भर करता है। मकर संक्रांति ऐसे समय में आता है जब किसान रबी की फसल लगाकर खरीफ की धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली, उड़द घर ले आते हैं। किसानों का घर अन्न से भर जाता है, इसीलिए मकर संक्रांति पर खरीफ की फसलों से पर्व का आनंद मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान और स्नान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार की अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।